अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले समझते हैं ना। ये मेरे पास फ्लावर है, आज हम लोग क्या करेंगे, इसको समझ लेते हैं इसमें क्या क्या होता है इस लेसन में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्त्री केसर, जिसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना। 3 पार्ट होता है इसमें। कौन कौन सा? वर्तिकाल, इसको स्टिग्मा कहते हैं। ये पराग कण से पोलन को ग्रहण करता है, बराबर है ना। फिर वर्तिका, वर्तिका को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल। अभी हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे, बराबर है। ये क्या कर रहा है, ये वर्तिकाग्र को अंडाशय से क्या कर देता है, जोड़ता है। फिर ये अंडाशय, इसको अंडाशय क्या है, उसका नाम इंग्लिश में क्या होता है, ओवरी। इसमें बीजांड, वाउल, जो वाउल होता है, बीजांड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाउल बोलते हैं। ये होने के बाद में यही क्या करता है, फल बनाता है, बराबर है ना। बीजांड होता है और बाद में यही क्या करता है, फल बनाता है। या वाउल होता है, वाउल ही बाद में क्या करता है, फूल बनता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो, और इसका अगर लर्न करने के बाद बोला जाए तो यस यस ओ, तो अच्छा, स्टाइल को हम लोग क्या, स्टिग्मा को क्या कहते हैं, ये पोलन परागकण को क्या करता है, ग्रहण करता है। जैसे ये फ्लावर है, यही फ्लावर कहीं किसी दूसरे पौधे पर है, सेम तो कोई चीज या पक्षी उस पर बैठता है, वापस इस पर आके दूसरे वाले किसी वाले को क्या करे, बैठ जाता है। ऐसा एक पेड़ है, उस पर लगा है, उस पर बैठ जाता है। तो जो इसका परागकण, एक सिंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक कण को निकालेंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परागकण कहते हैं। अगर पूरे को लिया जाए तो इसको एंडर कहते हैं। पूरे कण को अभी हम लोग निकाल के देखेंगे। लर्न करने का ट्रिक यही था। देखो, एक स्त्री हो, स्त्री कैसा करता है, जिसको पेस्टिल बोला जाता है। दूसरा क्या होता है, पुंकेसर, जिस जो पुरुष में होता है, पुरुष के जैसा ये क्या होता है, पुंकेसर, स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, इसमें केवल 2 होता है, परागकोश होता है, एंदर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंदर। एंदर का मतलब ये पूरा जो आपको जो दिख रहा है ना, परागकण, ये दिख रहा है ना, ये पूरे को बोलते हैं। इसमें परागकण, इसे पोलन ग्रैंच होते हैं, इसी को पोलन बोलते हैं ना। एक को निकालेंगे तो ये क्या होता है, पोलन होता है, बराबर है ना, बनाते हैं इसको। इसके अंदर डंठी भी होता है। देखो ये क्या करता है, सेकंड वाला क्या बोल रहा है कि ये तंतु या डंठी होता है। इसमें क्या होगा, होता है कि नहीं, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें होता है। ठीक है ना, फिलामेंट। ये परागकोश को क्या करता है, सहारा देता है। इसको ट्रीट करने के लिए इसमें केवल 2 होता है, एक और एक, एंदर और फिलामेंट, बराबर है। और देखो यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें लिख रखते हैं, क्या क्या, पेटल का मतलब गुड़िया होता है, अभी हम लोग समझेंगे। पोलन मतलब परागकण होता है, स्टेमन मतलब पुंकेसर, जो फूल का नर भाग होता है। नर भाग का मतलब जो आदमी वाला, जिसे बोलते हैं लोग आदमी, और नर और मादा उसे कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग मादा बोलते हैं, बराबर। एंडर का मतलब परागकोश हो गया। फिलामेंट का मतलब तंतु या डंठी होगा। फिलामेंट का मतलब तंतु होगा या डंठी होगा। पिस्टिल मतलब स्त्री केसर होता है, इसमें 3 पार्ट होता है, हम लोग देखे थे अभी। फूल का मादा भाग, फूल में जो मादा भाग होता है, जो स्त्री वाले पार्ट में मिलता है, वो हम लोग क्या कहेंगे, बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब क्या होता है, वर्तिकाग्र। स्टाइल का मतलब वर्तिका, ओवरी का मतलब अंडाशय, वाउल का मतलब बीजांड, बीज जो होता है। सेपल का मतलब क्या होता है, सेपल का मतलब बादल, जो हरी पत्तियां हमको दिखाई देता है। ठीक है, और स्टॉक का मतलब डंठल। ठीक है, अब यहाँ मेरा क्या बना है, एक फ्लावर बना है। ठीक है, देखो स्टेमन में 3 पार्ट होता है, फिलामेंट होता है, वो स्टेमन में 2 ही होता है ना, फिलामेंट और एंडर होता है। पिस्टल में कितना होता है, 3 होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, बराबर है। तो आपको पता रहना चाहिए, इधर आ जाते हैं थोड़ा, आपको यहाँ दिखना चाहिए ये क्या है, थोड़ा और आ जाएगा। इसका नाम जो है आपको दिख रहा है, ये आपका फ्लावर है, ये हरा वाला भाग दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। इसमें आपको ये एक चीज दिख रहा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम सेपल है। क्या नाम इसका, सेपल। ठीक है, इसका नाम क्या है, सेपल। क्या है, सेपल नाम। ठीक है,
तो ये जो पार्ट निकलेगा ये सब पार्ट क्या है, एक सेपल है। यस सर। ये क्या है, सेपल। सेपल, बराबर है ना। यस सर। आप फ्लावर देखेंगे, फ्लावर में आपको पता चलेगा कि ये हरा वाला भाग मेरा क्या सेपल है। ये सेपल इस बड़े वाले सेपल को क्या कर रहा है, जिसको जहाँ पे नाम क्या है रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल को ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा। रिसेप्टेकल को क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन। ये रिसेप्टेकल, ठीक है। यस सर। ये वाला पार्ट क्या था, रिसेप्टेकल, ठीक है। रिसेप्टेकल ये हो गया। अब ये तुम जो निकाल रहे हो इसका नाम क्या है, रिसेप्टेकल आपने निकाल लिया। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, पेटल, बराबर है ना। जिसे हम पंखुड़ी भी बोलते हैं, इसका नाम क्या है, पेटल। ये तो निकल गया, अब भी नीट की जरूरत ही नहीं पड़ी, वैसे गलती हो गई। चलो हमने निकाल के रखा है ना। ये क्या है, पेटल से आराम से करना चाहिए, तो मुझा गया था ज्यादा, इसलिए क्या कर दिया, निकल गया। ये क्या हुआ, पेटल, बराबर है ना। देखो इसमें स्टिग्मा है, पता नहीं। चलो अब अगर एक कण को देखा जाए, इसमें का एक कण देखा जाएगा तो इसका नाम क्या है, पोलेन। एक कण को क्या बोलेंगे हम लोग, पोलेन बोलेंगे, बराबर है ना। लेकिन देखो यहाँ लिख रहा है, क्या क्या बता रहा है, अगर एक कण को देखा जाएगा तो पोलेन होगा। इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, लिखा नहीं, यहाँ पे बता रहे एक कण को निकालेंगे तो पोलेन हो जाएगा, बराबर है ना। और अब यहाँ से अगर सब भाग को निकालेंगे तो एंडर हो जाता है। सारे भाग को निकाल देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये सारे पार्ट को अगर मैं निकाल दूं यहाँ से तो ये क्या है, एंडर। पोलेन को निकालना पड़ता है, पोलेन को निकालेंगे तो क्या कर देता है, एंडर बन जाता है। सब निकालेंगे। इसमें जो डंटी है, डंटी का नाम क्या है, फिलामेंट, ठीक है। अब ऐसे निकल जाएगा, पूरा साफ सुथरा हो जाएगा, बराबर है ना। ये देखो टूट गया है पहले से और हाथ में चिपचिपा पदार्थ सा लग रहा है, इसमें होता है यही। तो जबकि बैठता है तो क्या करता है, लगता है। यस सर। हमने यहाँ पे निकाला था अगली बार, तो सही से निकला था ना। इसका नाम क्या है, इस पूरे नाम का नाम है स्टाइल। जो आपको दिख रहा है ना, इसका नाम क्या है, स्टाइल नाम। और आपको जो ये दिख रहा है, ये आपको क्या कर रहा है, स्टिग्मा दिखाई दे रहा है। पूरा ओवरी तक क्या किया है, गया। अब हम आपको दिखाते हैं ओवरी वाला पार्ट क्या करके, इसमें पहले से निकल गया, जरा देख लेते हैं इसमें बचा है कि चला गया। इसको हम क्या करते हैं, निकालते देख लेते हैं, इसमें शायद बचा है। इसमें ये क्या है, ये तो निकल गया, ये निकल गया, ठीक है। यही है, ये जो आप लोग बुक में पढ़े हैं, इसी बुक में तो ये आपको पता है कि ये पूरा स्टिग्मा ये ऊपर से आया होगा, आपको दिखाया गया था उसमें। ये पार्ट जो है इसको ओवरी बोलते हैं ना। यस सर। इसका नाम क्या है, ओवरी। अब हम लोग क्या समझे, तो आपको पता चला कि अगर आपको फ्रूट मिलेगा, ठीक है, इसमें एक चीज को और समझना पड़ेगा हम लोगों को, क्या है, नए फ्लावर को उत्पन्न होने के लिए हम या कोई पौधा हो या प्लांट हो, कुछ भी हो या मानव हो, जब वो क्या करता है, नए जीव का निर्माण करता है, तभी तो वो क्या करता है, कंटिन्यू चलता रहता है, बराबर है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्या करता है, चलता रहता है। जैसे वो चाहे मानव हो गया, चाहे फ्लावर हो गया, चाहे प्लांट, कुछ भी हो जाएगा, वो सारी चीज क्या करता है, किस चीज से, तो आपको पता है कि मेल और फीमेल से चलता है, बराबर है ना। मेल और फीमेल तो क्या करता है, चलता रहता है। इसमें भी जो लिखा है, देखो जो पिस्टिल लिखा है, पिस्टिल का स्त्री केसर है, जो स्टेमन है वो क्या है, उन केसर, जिसको हम क्या कहते हैं, मेल करते हैं, बराबर, जिसको पुरुष कहा जाता है, बराबर है ना। इसी तरीके से इसमें भी कार्य करता है और इसी तरीके से क्या करता है, प्रजनन करता है और आगे बढ़ता है, जो हम लोग बुक में पढ़े हैं अभी, किस तरीके से करता है, ठीक है। यस सर। यहाँ पे भी कस चल रहा है, दो फ्लावर्स बना है, जो गुड़हल का है ना। यस सर। यहाँ पे बना है और यहाँ पे बना है।
अच्छा एक बात और हमको समझना है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पार्ट कौन सा, एंडर और फिलामेंट। एंडर फिलामेंट का नाम क्या है? क्या? एक एंड्रोसियम है। मैं इसको सब भी बोल सकता हूँ, बराबर है ना? लेकिन इसका दूसरा पार्ट अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है? स्टेमेलन। स्टेमेन, बराबर है ना? ये ए आ सकता है, इसका मतलब पुंकेसर होता है, बराबर है ना? पुंकेसर का मतलब क्या हुआ, जिसको हम कह सकते हैं क्या, आदमी वाला पार्ट ना? और आपको पता है कि इन तीनों का नाम क्या हो सकता है? इन तीनों का नाम क्या हो सकता है? जीनो, जाइनो, इसका दूसरा नाम अगर मैं देखूं तो क्या है? क्या बोल सकते हैं इसको? क्या बोलते हैं? और पहले दूसरे क्या? पिस्टिल से लिख देता हूँ मैं, और कार्पेल। ठीक है, पिस्टिल बोल सकता हूँ। यहाँ तक क्या बोल सकता हूँ मैं? यही बुक में से इस तीनों में से कोई पूछेगा, ठीक है? इसका मतलब होता है स्टिकेचर। स्टिकेचर में 3 भाग, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है, हम लोग पढ़े थे ऊपर, ठीक है? अब इसी तरीके से इसमें होगा, ठीक है ना? इसमें 2 प्लांट है गुड़हल का, एक यहाँ पे है और दूसरा कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है ना? लेकिन यहाँ समझो ये दूसरे पेड़ का है और ये क्या है? दूसरे पेड़ का है। इसी दूसरे पेड़ का होना यही क्या कहलाता है? क्रॉस पॉलिनेशन, बराबर है ना? Yes, sir. देखो कोई कीट उड़ता हुआ क्या कर रहा है? आया, बराबर है? कोई कीट क्या किया? उड़ता हुआ आया। कोई कीट हो सकता है इस तरीके से उड़ता हुआ क्या कर रहा है? ऐसे करके उड़ता हुआ क्या करता है? यहाँ पे आके वो बैठता है, कहाँ पे? एनदर। ये देखो ये फिलामेंट एक क्या है? एक तंतु है, डंठी है। डंठी में एक क्या लगा है? छोटा सा एनदर, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसका भी 2 पार्ट था, स्टेमन का 2 पार्ट है ना, एक एनदर और फिलामेंट। तो जो ये आपको दिख रहा है यही क्या है? एनदर है। अगर इसी पे आके ये पंछी क्या करता है? ऐसे कीट आके क्या करता है? बैठता है, इस पे बैठेगा और ये बैठकर क्या करता है? इस स्टिग्मा पर जाके क्या करता है? दूसरे वाले पर जाके इस स्टिग्मा पर बैठ जाता है। कहाँ पे? इस स्टिग्मा पर बैठ जाएगा। तो इस स्टिग्मा से कहाँ पे कौन सा रास्ता बनेगा? स्टिग्मा का आपको दिखाया गया था, आपको अभी दिखाया गया था, एक निकाल के बीच में धागा था और ये वाला पार्ट क्या हो गया था? अलग हो गया था। और इसका नाम स्टाइल जो था, वर्तिकाग्र बोलते हैं इसको। ये वर्तिकाग्र है, वर्तिका है? यस सर। तो ये स्टाइल तो आपको पता है कि इस वाली जो इसी में से वो कहाँ चल जाता है? ओवरी में चल जाता है। और वहीं से फिर वो क्या करता है? फर्टिलाइजेशन करता है और नए प्लांट का या नए फ्लावर का निर्माण करता है ना? वही चीज बता रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब 2 पेड़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कीट बैठ कर क्या करे? दूसरे स्टिग्मा पर यानी वर्तिकाग्र पर क्या करे? वो बैठेगा, तब जाके वो निर्माण करेगा। क्योंकि जब वो बैठेगा तो उसके पैरों में क्या, इसका जो चिपचिपा पदार्थ होगा एंडर का, जो परागकण होगा, वो इसमें क्या करेगा? चिपक जाएगा, बराबर है ना? वो चिपक जाएगा तो फिर वापस उड़कर जब इस वाले सेम टू फ्लावर वाले दूसरे वाले पेड़ पर बैठेगा तो यहीं से क्या होगा? नए फ्लावर का क्या होगा? निर्माण होगा ना? वही कह रहा है, क्या कह रहा है? पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन देखना है। क्या कह रहा है कि जब किसी फूल के पुंकेसर, पता है ना पुंकेसर का मतलब कौन सा पार्ट? एंड्रोसियम या स्टेमन, इसी दोनों को बोल रहा है, स्टेमन या एंड्रोसियम। इसमें जब स्टेमन आएगा तो स्टेमन का 2 पार्ट हो जाता है। जैसे अगर इसको क्या माना जाए? बॉस माना जाए कंपनी का, तो ये क्या हो जाएगा? मैनेजर। यस सर। और इस मैनेजर के अंडर में काम करने वाला कौन सा है? एंडर और फिलामेंट। एंडर और फिलामेंट, इसका मतलब होता है परागकोश। ये परागकोश ये दिख रहा है ना, लेकिन ये पूरे परागकोश के बारे में बात करेगा। जितना रहेगा
फ्लावर में पूरे का बात करेंगे Yes, sir. और फिलामेंट केवल इसके डंडी की बात करेंगे, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसी को पुंकेसर कहते हैं का परागकण। तो कोई जरूरी नहीं है कीट इसी पे बैठा हो, यहाँ पे भी बैठ सकता है, किसी में भी बैठेगा। ये बैठ कर क्या करेगा, इस वाले कहाँ पे स्टिग्मा पर क्या होगा, प्रेजेंट हो जाएगा जाके। तो जो इसका परागकण है, जो एनेदर का मतलब पोलिनेशन है, वो क्या करेगा, इसमें जाके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। पोलन ग्रेन जो रहेगा ना, Yes, sir. पोलन ग्रेन जो रहेगा, पोलन ग्रेन का मतलब 2-3 पे बैठा होगा, तो पोलन ग्रेन पूरा ले लेगा, तो पूरा ये वाला पार्ट लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, And the. हाँ एंदर हो जाएगा। पोलन ग्रेन लेगा तो पोलन ग्रेन का मतलब 1-2 पर बैठा होगा, उसके पैर में लगा होगा, वो जाके क्या कहाँ पे बैठ गया होगा, स्टिग्मा पे। और ये स्टिग्मा से सीधा कहाँ चला जाएगा, ओवरी में चला जाएगा। ओवरी में से क्या करेगा, बीज बनेगा। Yes, sir. ओवरी में बीज बनता है, बीज के बाद वहीं से क्या बनेगा, नए फ्लावर का उत्पन्न होता है। क्या कारण, Yes. जब किसी फूल के पुंकेसर का परागकण, आपको पता चला परागकण इसी एंदर में किसी में बैठा होगा, एंदर पे किसी में बैठा होगा, बैठकर कहाँ पे गया होगा, स्टिग्मा पर, तो उसी को परागकण कहते हैं। जो यहाँ पे रहेगा किसी पे बैठा होगा, उसी जाके के दूसरे वाले पे हिबिस्कस का, इसी हिबिस्कस वाले पे दूसरे वाले पेड़ पर आकर क्या करता है, बैठता है। और दूसरे पौधों के स्त्री केसर पर, यही इसी का नाम स्त्री केसर बोले या स्टिग्मा बोले या तो क्या बोलते हैं, इसी तीनों का नाम क्या आता है, 2 नाम आता है ना। Yes, sir. Yes, sir. एक क्या होता है, जाइनो सीएम, Gynosium, हाँ. और एक क्या होता है, Pistil या फिर कार्पेल. पिस्टिल या कार्पेल. कार्पेल। ये पिस्टिल या कार्पेल की बात कर रहा है। इसका मतलब 3 भाग होता है, इसी तीनों पर से ये स्टिग्मा पर बैठता है और यहीं से कहाँ चला जाता है, स्टिग्मा पर बैठेगा। तो ये इसका वाला जो इधर वाला पार्ट होता है, इसका नाम स्टाइल होता है, वर्टिकल। और यहाँ से सीधा कहाँ आता है, ओवरी में रहता है। तो क्या कह रहा है, जब किसी फूल के पुंकेसर का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधों के स्त्री केसर पर पहुँचता है, उसे आप परागकण कहते हैं। बराबर है ना। Yes, sir. तो ये डिफिनेशन आपको समझ में आएगा, Yes, sir. बराबर। Yes, sir. पोलिनेशन यानी स्वपरागण, क्या है, स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब स्वयं उसी पौधे में या उसी फूल में फिर से क्या होना, नए फूल या पौधे का क्या करना, निर्माण कर देना, क्या करना है, स्वपरागण का। कह रहा है कि अब यहाँ पे समझ लेते हैं, ये क्या है, एंदर है, दिख रहा है, Yes, sir. ये एंदर है। आपको पता है इन दोनों पार्ट का नाम क्या है, दोनों पार्ट का नाम 2 नाम आता है। एक क्या बनता है, Androasia. Asium. Androasia. एंड्रोशियम, और दूसरे का क्या बोलते हैं, Stamen. स्टेमन। Stamen. स्टेमन, बराबर है। Yes, इसका sir. नाम, इसको हिंदी में पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, Pulkeser. हिंदी में पुंकेसर कहते हैं, बराबर है ना। Yes, sir. और इसमें 2 ही पार्ट होता है, कौन कौन सा, एक एंगल, एक फिलामेंट। इसका मतलब परागकोश होता है, ठीक है, Yes, sir. परागकोश कहते हैं। और आपको एक और आएगा परागकण, क्या, परागकण। ये जो है ना, ये कई जगह होता है, तो कई जगह होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परागकण कहते हैं। जैसे एक पौधा है, आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके पास एक फ्लावर है, दिख रहा है ना, ये फ्लावर है। इस फ्लावर में आपको ये जो दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका पूरा, अगर इसको देख लेंगे, पूरा लेंगे, ये पूरे को लेंगे तो इसका नाम एंदर हो जाता है, ठीक है। लेकिन किसी एक पार्ट को, एक चीज को निकाल लिया जाए, इसमें केवल एक को निकाला जाए, ये एक निकला, Yes, sir. दिख रहा है आपसे, Yes, sir. देखो दिख रहा है, Yes, sir. ध्यान से Yes, sir. दिख रहा है. दिख रहा है दिख रहा ना। तो ये जो डंठी है, इस डंठी का नाम फिलामेंट है। इस डंठी का नाम क्या है, फिलामेंट। लेकिन जो उसके ऊपर दिख रहा है उसका नाम क्या है, Pollen. उसका अभी एक है, तो ये क्या हो जाएगा, Pollen. पोलन हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, 2, 3, 4 ले ले, क्या 2, 3, 4 ले तो एक पोलन ग्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Pollen. पोलन ग्रेन हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें से सब का सब
सबका सब इसमें से क्या किया बाहर निकाला जाए, ये क्या हो जाएगा एनदर, सब निकाल लिया जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा एनदर हो जाएगा। सब निकालने में थोड़ा समय चल जाएगा, बराबर है ना। अगर इसमें से मैं सब निकाल दूं, सब तो अभी बहुत बचा है इसमें, बहुत बचा है इसमें, हाँ? ये दिख रहा है ना यस सर धागे के जैसा है। तो ये क्या नाम है इसका, अगर पूरा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा एनदर। अगर 1 2 3 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा पोलन ग्रेन हो जाएगा। अगर केवल एक की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा पोलन। इसी पे आके कौन बैठेगा, इसी पे आकर बैठेगा कीट, इस पे बैठता है और बैठने के बाद ये स्वयं का फ्लावर है और इसी पे आके बैठ कर ये इसी के किस पे स्टिग्मा पर वर्षिकाग्र पर क्या कर जाए बैठ जाए। तो आपको पता है इसके अंदर एक धागा होगा, वो धागा से कहाँ चल जाएगा वो ओवरी में। लेकिन जो बाहर का ये है, ये इस वाले पार्ट को हम जो बोलेंगे उसका नाम क्या है, उसका नाम स्टाइल है वर्तिका। तो ये इसी माध्यम से कहाँ जाएगा ओवरी में जाएगा। तो वही बात कर रहा है, चाहे तो क्या हो एक ही फूल हो या उसी पौधे में हो, तो क्या किया जाएगा ये यहाँ पे कीट बैठ कर वापस कहाँ पर इसके स्टिग्मा पर बैठे और यहाँ से कहाँ पे पहुँच जाए ओवरी में पहुँच जाए। ओवरी में पहुँचने के बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट फ्लावर का क्या होगा निर्माण होगा। तो इसी के बारे में इसको क्या कर रहा है बताया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें और भी चीज अभी हम देख लेते हैं। इसमें चीज क्या होता है आपको पता रहना चाहिए, जैसे कि एंड्रोशियम हो जाएगा ना। एंड्रोशियम एक मालिक है जिसका नाम पुंकेसर, बराबर है। अब इसी के एक मैनेजर के नाम पर काम करेगा, क्या नाम है उसका स्टेमन। क्या काम रहेगा स्टेमन। इसके 2 पार्ट बनेंगे, कौन कौन सा एंदर और क्या बनेगा फिलामेंट। तो आपको दिखाई दिया कहाँ था क्या एंदर कहाँ था। एंदर ये पूरा जो था इसको हम एंदर बोलते हैं। फिलामेंट का मतलब जो इसमें डंठी लगा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तंतु या डंठी की, बराबर है ना। ये पुंकेसर, देखो इसका नाम पुंकेसर होगा तो इसका नाम भी क्या होगा पुंकेसर। तो इसका नाम क्या होगा जी परागकोश। और इसका नाम क्या होगा तंतु या तो डंडी, यही बोलते हैं ना। यस सर। अच्छा ऐसे इसमें होता है तो इसमें जो आपका और बनेगा एक पार्ट और बनेगा जिसका नाम क्या रहेगा जाइनोसियम। और इसका जो होता है इसमें क्या होता है पिस्टिल और कार्पेल। और इसका दूसरा नाम होता है कार्पेल। भाई परागकोश है, परागकोश सही है। चलो अब इसमें क्या करना है, अब इसमें काम करने वाले 3 लोग रहेंगे। कौन कौन से स्टिग्मा में फिर क्या हो जाएगा स्टाइल इसका नाम क्या है स्त्री केसर। स्त्री केसर। तो इसका नाम भी क्या रहेगा स्त्री केसर। स्टिग्मा का मतलब वर्तिकाग्र, क्या वर्तिकाग्र। और इसका मतलब वर्तिका, ठीक है। और इसका मतलब अंडाशय, बराबर है ना। तो आपको यही बात इसमें क्या कर रहा था बताने की कोशिश कर रहा था।
अब इसमें हम फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं क्या। तो आपको पता है कि नए जीव का निर्माण करने के लिए क्या फर्टिलाइजेशन होना चाहिए क्या। फर्टिलाइजेशन का मतलब उसमें एक में कौन सा पार्ट, तो एंड्रोसियम या स्टेमन होना चाहिए और दूसरे किसमें कौन सा जानोसियम पिस्टिन या कार्पेल। इसके माध्यम से जब वहाँ ओवरी तक पहुँचेगा तब नए प्लांट का फ्लावर का क्या होगा, निर्माण होगा। तो अब हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन देखेंगे। यही है पोलन, एक निकलेंगे तो केवल पोलन हो जाता है ना, और 2-3 हो जाएगा तो पोलन ग्रेन हो जाएगा। 2-3 अगर मैं इसको पूरे को निकाल दूं इसको, तो ये मेरा एनदर हो जाएगा। पूरा निकलता है तो क्या होता है, एनदर होता है, बराबर है ना। लेकिन पूरा निकालने में समय जा रहा है काफ़ी। ये सब देखो गिर रहा है, इसको ये चिपचिपा पदार्थ है इसलिए चपक भी जा रहा है ना। ये जो एक डंठी है इसका नाम फिलामेंट है, जो डंठी है, और ऊपर का जो ये आपका ये दिख रहा है इसका नाम क्या है, एनदर या तो पोलन, और कई ठो निकाल देंगे तो पोलन ग्रेन, और इसका नाम क्या है स्टिग्मा ओर्थिकार्ड। ऊपर वाला मत निकालना है सर, बराबर है ना। सर अब ये पूरा साफ से साफ हुआ। तो यहाँ पे पूरा निकल गया है, ठीक है। इसका नाम क्या था, सेपल। सुबह आप लोग पढ़े थे इसको, सेपल है, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। ये सब का सब जो निकला सेपल निकला। अरे निकाल दे, इसका नाम क्या है, सेपल, ठीक है। ये प्रोटेक्शन कर रहा था रेसिपिटेकल का, रेसिपिटेकल है, क्या नाम है, रेसिपिटेकल। रेसिपिटेकल को यहाँ पे क्या किया गया, इनको निकाल दिया, बराबर है ना। ये रेसिपिटेकल निकाल दिया गया, और इसका नाम क्या है, इसका नाम पेटल्स था, बराबर है ना। इसका नाम पेटल्स था, ठीक है। इसका नाम पेटल्स था। ये फ्लावर सा मुरझा गया तो अभी से हम लोग कर रहे हैं, रख दिए तो कुछ टाइम तक लगेगा। ये निकाल दें। इसका जो आपका दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये आपको दिखाई दे रहा है, यस सर। ये देखो, ये जो बाहर निकल रहा है ये क्या है, तुम्हारा स्टाइल, यस सर, स्टाइल इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। ये क्या है, ये स्टाइल है वर्तिकाग्र। और ये देखते हैं, ये आपके पास ये स्टाइल है वर्तिकाग्र है, ठीक है। लेकिन अब ये आपका स्टिग्मा बचा, ये पूरा क्या बचा, स्टिग्मा, ये पूरा यहाँ से लेके स्टिग्मा है, ये कहाँ पे जुड़ेगा, ओवरी में। तो ये स्टिग्मा पर जब बैठता है कीट, तो यहीं से क्या करता है, इस स्टिग्मा के माध्यम से ये तुम्हारा क्या स्टाइल, वर्तिकाग्र से वर्तिका के माध्यम से कहाँ जाएगा, ये ओवरी में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, ओवरी, ओवरी में चला गया। ओवरी में तुम्हारा ये, ओवरी मतलब अंडाशय होता है, यहाँ पे आ गया, बराबर है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं, बराबर है। और इसी के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आपको क्या मिला था, फिर क्या था, फिर क्या था इसमें, और इसके बाद इसमें 2 पार्ट था ना, एंगल और फिलामेंट। कौन था, एंगल और फिलामेंट।
एंडर और फिलामेंट का। बराबर है ना। इस अंदर में भी आपको पता है पोलन आया होगा। अगर सिंगल बीज ले रहा हूँ, एक तो ले रहा हूँ, तो एक वाले को हम क्या कहेंगे? पोलन कहेंगे। यस सर। बराबर है ना। यस सर। एक कीट कहीं 2-3 पर बैठ जाएगा, ऐसा जो रहेगा 2-3 पर बैठ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पोलन ग्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन हो जाएगा। यस सर। अगर वह सबको ले रहा है, ये वाला पार्ट को सबको ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एंडर हो जाएगा। तब वो जाके क्या हो जाएगा? एंडर होने लगता है। यस सर। फिलामेंट का मतलब ये डंठिया जो था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट होता है। ये स्टेमन में इसका मतलब क्या होता है? एंडोसियम मतलब केसर। बराबर है। यस सर। और इसी में इसी तरीके से ये पुरुष वाला भाग हो गया ना, पुरुष का बोलते हैं। यस सर। ये कौन सा पार्ट हो गया? पुरुष वाला हो गया। पुरुष वाला। हाँ, इस तरीके से अब क्या होगा? मेल वाला पार्ट आएगा। मेल का मतलब ये मेल वाला पार्ट था, फीमेल वाला देखना पड़ेगा। यस सर। तो आपको इसमें क्या था? जाइनो सीएम ना। यस सर। जाइनोसियम में क्या था? एक पार्ट और मिलेगा जिसका नाम क्या था? पिस्टिल। पिस्टिल। क्या था? पिस्टिल और कार्पेट। और एक क्या था? कार्पेट। ठीक है। अब इसमें 3 पार्ट बना है। ये स्त्री केसर है, इसका नाम ही क्या है? इसका नाम स्त्री केसर है। यस सर। यानी आपको पता है कि स्त्री यस वाले सर। भाग से इसका नाम भी वही रहेगा, स्त्री केसर ही है। ठीक है सर। ठीक है। तो इसका 3 पार्ट बना था, 1, 2 और 3 स्टिग्मा स्टाइल तो हो। आपको पता है कौन कौन सा? स्टिग्मा अभी आपको देखे थे, अभी देखे थे। यस स्टिग्मा और स्टाइल ओवरी और ओवरी ओवरी। बराबर है ना। तो इस चीज को आपको सही से क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। और यहाँ पे देखते हैं फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन है। क्या करता है? जब मेल गैमेटी, क्या मेल गैमेटी और फीमेल गैमेटी दोनों, गैमेटी मतलब क्या होता है? युग्म जोड़ा बनाना। ठीक है। दोनों मिलते हैं, मेल गैमेटी और फीमेल गैमेटी दो क्या करेंगे? मिलेंगे, उसी को हम क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो आपको पता है कि ये वाला एनदर और फिलामेंट ये क्या है? मेल है, पुरुष है। और आपको पता है स्टिग्मा और कौन सा? स्टाइल और ओवरी, ये तीनों का तीनों क्या है? स्त्री केसर है ना। यस सर। तो आपको पता है कि ये स्टिग्मा पर आकर कीट क्या करेगा? बैठेगा। पोलन था तो आपको पता है एक ही वाले प्लांट पर बैठेगा। इस वाले पोलन पर बैठ गया, यहाँ से उनके क्या गया? वहाँ पर बैठ गया स्टिग्मा पर। और फिर क्या करेगा? इसी वर्टिकाग्र से पहुंच जाएगा कहाँ पे? ओवरी में पहुंच जाएगा। और यहीं से फिर नए प्लांट का क्या कर लेगा? निर्माण करेगा। या नया फ्लावर का निर्माण करेगा। ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? बाइसेक्सुअल फ्लावर या तो यूनिसेक्सुअल। हाँ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। वो बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब उभयलिंगी होता है, जो दोनों भाग होते हैं, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। जैसे कहा जाए हिबिस्कस, गुड़हल। गुड़हल देखे हो? यस। गुड़हल ले लो, गुड़हल मानेगा। और मस्टर्ड मतलब सरसों, पायल, ये सब। ये एक लिंगी फूल जिसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। पपाया, पपीता और ये वाटरमेलन देखे हो ना? ऐसे हाँ, इस चीजों को क्या किया जाता है? बोला जाता है, यस सर। बताया जाता है। यस सर। देखो क्या है, चित्र में हम लोग पढ़ चुके, देख लिए क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कहा है। ठीक है ना। यस सर। तो क्या करा है? स्टार्ट मतलब डंठल होता है। डंठल देखो फूल। यस सर। फूल को तने से जोड़कर रखना डंठल का क्या होता है? काम होता है। सेपल, सेपल मतलब बाइगन आपको दिखाया गया था। सेपल जो हरे कलर का था, जो अभी हमने निकाला था। यस सर। ये कली का रक्षा करता है। किसका? कली का रक्षा करता है। यस सर। पेटल, पेटल मतलब पंखुड़िया आपने देखा था, जो अभी हमने निकाला। ये पेटल, पेटल तुम्हारा यही है ना? यस सर। पेटल सही है। यस सर। जो ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है, ये पेटल्स है। ये पेटल्स नहीं था, ये सेपल था। सेपल। ये सब सेपल है। और ये क्या है? पेटल्स है ना। यस सर। ये पेटल्स का काम क्या है? पेटल्स का मतलब रंगीन पंखुड़ियाँ कीटों को आकर्षित करती है। ठीक है। किंतु ये कैसा दिख रहा है?
कैसा दिख रहा है आपको? रेड कलर। यस सर। हाँ, ये जो रंगीन पंखुड़िया है कैसा क्या करता है? कीटों को आकर्षित करता है। स्टेमन मतलब पुंकेसर क्या होता है? एक फूल का नर मादा होता है ना, जो अभी हमने देखा था स्टेमन, एंड्रोशियम में स्टेमन आता है। और फिर एनदर और फिलामेंट ये दोनों इसके भाग होते हैं। फिर एनदर में पोलन मिलता है, और जब 2-3 पोलन की बात करेंगे तो पोलन ग्रेन होता है। और जब इसके बाद सारे पोलन की बात करूंगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एनदर हो जाएगा। ठीक है, वही बात कर रहा था। और यहाँ पे क्या कर रहा है? एनदर मतलब परागकोश, आपको पता ही है कि ये परागकोश को हम परागकण भी बोलते हैं। पोलन एक को जो निकालता है तो परागकण बनाता है। ठीक है, यस सर। पिस्टिल, स्त्रीकेसर का भी हम लोग जानते हैं, इसको जाइनोसियम भी कहते हैं। फिर पिस्टिल भी कहते हैं, कार्पेल भी कहते हैं। 3 भाग में बढ़ता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी भी। ठीक है, ये फूल का मादा भाग है जिसको स्त्रीकेसर कहते हैं। ठीक है, स्टिग्मा वर्तिकाग्र है, इसी का भाग है। स्टिग्मा जो बोल रहा है वर्तिकाग्र बोलते हैं, जो परागकण को ग्रहण करता है और कहाँ पहुँचाता है? ओवरी तक पहुँचाता है। ठीक है, इसके बाद देखो ओवरी लिखा भी है। अंडाशय होता है, इसमें बीजांड होता है, बाद में ये क्या करता है? फल बना देता है। ठीक है, और ये क्या है? ओव्यूल। क्या है? ओव्यूल। इसको ओव्यूल पढ़ेंगे चाहे आव्यूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आव्यूल पढ़ो चाहे ओव्यूल पढ़ो। ठीक है, इसका मतलब बीजांड होता है, बीजांड बाद में क्या करता है? बीज बना देता है। यस सर। यही इसी के बारे में हमें पढ़ना था, और ये क्या हो गया समाप्त हो गया। यस सर। रिप्रोडक्शन इन प्लांट क्या है? लेसन का नाम है। यस सर।